I'll give you one example. और एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। How do you understand this verse? इस वचन को आप कैसे समझते It's हैं? talking about the physical relationship between husband and wife. और जहाँ पे शारीरिक संबंध पत्नी और पत्नी के बीच में है उसके बारे में। In 1 Corinthians 7, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7, it's talking about sexual relationship. और यहाँ पे एक यौन संबंध जो पति पत्नी के बीच में बारे में कहा गया है। To avoid immorality, it says in verse 2, let everyone have his own wife. और यहाँ पे 2 वचन में लिखा है, व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष को अपनी एक पत्नी And हो। once you get married, और एक बार जब आपका विवाह हो जाता है, verse 3, the husband must fulfill his duty to his wife and the wife must fulfill to her husband. और उसके बाद जब आपका विवाह हो जाता है, 3 वचन पति अपनी पत्नी का पूरा करे, वैसे ही That is पत्नी भी अपनी पति speaking का। about the physical relationship between husband and wife. और ये एक शारीरिक संबंध पति और पत्नी के बीच में है, उसके बारे में बात कर रहा You know है। what it is called here? और यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? Not a pleasure, और यहाँ पे कोई सुख या आनंद नहीं, but a duty. और यहाँ पे लिखा गया है वो तो एक हक है। Just like you're going to work as a duty. और जैसे आप एक काम पर जाते हैं, वो आपकी एक जिम्मेदारी है, हक है। Physical relationship between husband and wife is a duty. वैसे ही पति पत्नी के बीच में होने वाला शारीरिक संबंध एक And हक therefore, है it आपका। says in verse 4, a wife does not have authority over her body and the husband does not have authority over his body. और 4 वचन में लिखा है, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। So a wife who says, no, I don't feel like giving my body to you, husband, और पत्नी सोच सकती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना शरीर तुझे देना चाहिए पति, then you should not have got married. तो फिर तो आपको विवाह नहीं करना चाहिए था। A woman who wants to keep complete authority over her body should not get married. और वो स्त्री जो अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण या अधिकार रखना चाहती है, वो उसे विवाह नहीं करना The चाहिए। moment she gets married, according to this verse, she loses the authority of her body to her husband. और जैसे ही जिस क्षण उसका विवाह हो जाता है, इस वचन के अनुसार उसका जो नियंत्रण या अधिकार उसके शरीर के ऊपर वो चला जाता है। Of course, the husband must be considerate because sometimes the wife is tired or other reasons why they cannot have a physical relationship. हाँ, जरूर ये हो सकता है कि पति इसके बारे में बहुत ही विचारशील रहे, वो हमेशा सोचे कि उसकी पत्नी निर्बल है या कभी थक जाती है। Women don't have such a great desire to have a physical relationship. और स्त्रियों के बीच में, स्त्रियों के अंदर ऐसी बहुत ही अधिक लालसा नहीं होती यौन संबंध के लिए। A man has a desire all the time. लेकिन एक पति जो होता है उसके अंदर हमेशा ये इच्छा होती So है। what does this mean? उसका मतलब क्या होता है? The wife must submit to the husband. पत्नी को पति की अधीनता में रहना She है, must give her body to her husband. अपना शरीर पति को देना है। And every husband is delighted with that verse. और हमें हर एक जो पति है इससे बहुत ही आनंदित हो जाता That's है। wonderful. My wife does not have authority over her body. I have. और बहुत ही अद्भुत, ये बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी के ऊपर मेरा अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। Good. Let's read the next part of the verse. और उसके आगे का वचन पढ़े। The husband has no authority over his body. The husband has no authority over his body. वैसे ही But his wife. पति को भी अपनी देह पर कोई अधिकार नहीं। Oh, you say the wife has authority over my body? तो आप ये कहेंगे कि पत्नी का अधिकार है फिर? Oh, that's great. I'm always ready. और फिर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो हमेशा तैयार हूँ। For what? किस चीज के लिए? Do you know what it means when it says your wife has authority over your body? इसका मतलब क्या होता है जब पत्नी को आपके देह पर अधिकार है? उसका मतलब क्या है? It's not just for the physical और ये relationship. केवल शारीरिक संबंध के लिए नहीं है। Listen to this. इसको आप सुने। Your wife has authority over your eyes. आपकी पत्नी का अधिकार पति के आंखों के ऊपर है। It says there, she has authority over your body. Eyes are part of your body. और यहाँ पे लिखा है कि पति के ऊपर अधिकार है, जो आंख जो है आपके शरीर का हिस्सा है। Let me ask you, husbands, मैं पतियों को पूछना चाहता हूँ, do you recognize that your wife has authority over your eyes? क्या आप इस चीज को मानते हैं, जानते हैं कि आपकी पत्नी का अधिकार आपकी आंखों के ऊपर है? You don't have the authority to look at any woman you like. और आपको जो पसंद है कहीं पर भी आप किसी भी स्त्री की ओर नहीं देख सकते। Your wife has that authority. आपकी पत्नी को वो अधिकार दिया गया है। Do you recognize that when your wife is not looking? और जब आपकी पत्नी आपको नहीं देख रही तो क्या आप उसको जान That when पाते you're हैं? tempted to look at a woman, you say, oh, my wife has authority over my eyes. I can't look there. और जब भी आप एक कोई सुंदर स्त्री को देखते तभी क्या आप सोचते कि मेरी पत्नी का अधिकार मेरी आंखों के ऊपर है, और नहीं देखते वहां? And not only over your eyes, और केवल आपकी आंखों के ऊपर ही in नहीं, the way you talk to other women in your office. और आपके ऑफिस के अंदर किस प्रकार से आप अन्य स्त्रियों के साथ बात करते हैं। Because nowadays there are a lot of flirtatious women in offices. और अभी इन दिनों के अंदर बहुत ही फ्लर्ट करने वाले ऐसी स्त्रियां होती हैं, Even married women. और यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियां भी होती हैं। Evil world today. और बहुत ही बुराई से भरा हुआ जगत आज है। And how do you talk to these flirtatious women who come to you shaking their head and all and और talking? ऐसे ही सिर हिलाते हुलाते हो, जब ऐसी जो फ्लर्ट करने वाली स्त्रियां आपके पास आती तब कैसे आप बात करते हैं उनसे? I ask men this question. मैं
पुरुषों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, This nice joking way you speak to that lady in your office. और जैसे बहुत ही मजाकिया ऐसे स्वभाव के अंदर मजाक करते करते उस स्त्री से आप बात करते हैं, Supposing your wife walks into that room at the same और time. वही समय पे मान लीजिए कि आपकी पत्नी वहां पर उस रूम में आ जाती है, Will you continue talking in the same way, or you suddenly look serious and और क्या आप फिर उसी बात को आप आगे लेकर जाएंगे, तुरंत आप बहुत ही गंभीर होकर रुक जाएंगे? then you're not recognizing that your wife has authority over your body 24 hours. और इसका मतलब यह है कि 24 घंटे में आप बिल्कुल इस चीज को नहीं मान रहे कि आपकी आंखों के ऊपर आपकी पत्नी का अधिकार है। Take that verse seriously. इस वचन को गंभीरता से ले। You say in the bed, my wife does not have authority over her body, I have authority over her body. Correct? आप ये कहते हैं कि बेड के ऊपर या मेरी पत्नी के ऊपर मेरा अधिकार है, उसका नहीं है, सही बात है। But then remember, in the office and on the streets and the bus, your wife has authority over your body. Don't forget that. और इस चीज को भी आप मत भूले कि ऑफिस के अंदर, रोड के अंदर, बस के ऊपर आपकी आंखों के ऊपर आपका अधिकार नहीं, आपकी पत्नी का अधिकार We है। are so selfish. We only think of what we want, not what the other person also has a right over us. और हम बहुत ही स्वार्थी हैं, हमको क्या मिल रहा है उस चीज के ऊपर हम सोचते हैं, लेकिन और लोगों को हम किस तरह से जैसे पत्नी के बारे में नहीं सोच If you पाते। live in a godly way, you'll build a godly home. और यदि आप ईश्वरीय रीति से जिएंगे तो आप ईश्वरीय परिवार की But रचना करेंगे। if you're careless with your eyes and your speech and in the other places, your home will not be godly. और अब दूसरे स्थानों पे आपकी आंखों से, आपके बोलने से आप सावधानी नहीं बरतते तो आप एक ईश्वरीय जीवन परिवार नहीं बना You पाएंगे। may say that is no connection with the way I bring up my children. और आप कहेंगे कि इससे मेरे बच्चों को बड़ा करने के अंदर कोई उसका संबंध नहीं The है। whole thing comes in one packet. और ये सारी जो बातें हैं वो एक पैकेट में आती If है। you're careless in these areas, your children will also be wayward. और तो ये सारी चीजों के अंदर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये आपके बच्चे भी भटक And I जाएंगे। tell you, it is so important in the church to demonstrate that Jesus Christ can build a godly home. और कलीसिया के अंदर बहुत ही मुख्य बात है इस चीज को दर्शाना कि आज भी परमेश्वर कलीसिया के अंदर एक ईश्वरीय परिवार बना सकता है। You have joined the New Covenant Church to prove that you can build a godly home in this evil world. और नए नियम के अंदर आप नए नियम की कलीसिया में इसलिए आप आए हैं ताकि इस संसार के अंदर आप बता सके, साबित कर सके कि एक पारिवारिक जीवन आप बना सकते Those हैं who are ईश्वरीय। young couples and newly married, please take that challenge from the beginning. और शुरुआत से जो नव दंपति है, जो अभी उनका विवाह हुआ है, उसको इस चुनौती को आप शुरुआत से ले ले। I never understood these truths for 7-8 years after I got married. और मेरे विवाह के बाद 7-8 सालों तक इन सत्यों को मैं नहीं जान पाया। So I made so many mistakes. मैंने बहुत सारी गलतियां की। I wish I had heard all these things that before I got married. और काश मैं इन सारी बातों को सुन पाता मेरे विवाह के पहले, Then it would have been much better. और तब बहुत ही और अच्छा हो But I पाता। had to start so late in life because nobody taught me these things. और बहुत मुझे किसी ने सिखाया नहीं और मेरे जीवन के अंदर बहुत देरी से इसकी शुरुआत हुई। But you guys are so lucky to be able to hear these truths from such a young age, you are newly married. और आप जो नव दंपति है, जो अभी जवान है, आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इतनी कम उम्र से आप इन सत्यों को सुन पाते हैं। Possibility of having a wonderful husband-wife relationship, और ये संभावना जो एक पति पत्नी, बहुत ही अद्भुत पति पत्नी बने, उसकी संभावना जो है, where you can tell people, come and live in my home and see how we live. और तब आप लोगों से कहे मेरे घर पर आके देखो कि हम कैसे जीवन जीते हैं, Follow me as I follow Christ. और मेरा अनुसरण करें जैसे हम You परमेश्वर can यीशु come का there. अनुसरण If करते you हैं। start from today, in a few years, you can come to that और place. यदि आज वहां से आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप पहुंच सकते I'm हैं। not saying you will change in one day or in 1 year, और मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में, एक साल में आप बदल जाएंगे, but in 5 or 6 years, your married life will become revolutionarily different. और आपका 5 या 6 साल के अंदर बहुत ही क्रांति के साथ आपका जीवन, आपका विवाहित जीवन बदल जाएगा। It takes time, इसको समय लगता है, but if you don't start now, you'll never reach there. यदि आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो वहां नहीं पहुंच So I am पाएंगे। encouraging you to start there और मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि आज वहां पर शुरुआत करें and to bring up your children in godly ways. ताकि आपके बच्चों को ईश्वरीय रीति से आप That बढ़ा is सके। so important in our day. और ये आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण है। And everywhere, imagine if we had pockets of light. यदि सोच के देखिए कि हर एक जगह पे छोटे छोटे से विस्तार है जहाँ पे ज्योति When you है। travel in a plane at night, जब हम एक हवाई जहाज में आप जाते हैं, रात को ऊपर से उड़ते हैं, you look down on the ground, आप जो जमीन को नीचे देखते all हैं, dark. पूरा अंधकार होता है, One light there, somebody's house, there's a light. और किसी के घर पे एक लाइट जल रही है, Then after some time, some miles away, another home with light. और कुछ मीलों के बाद कहीं पे और कहीं पे लाइट जल रही होती है। And I picture God looking down at this sin-cursed earth. और मैं ये सोचता हूँ, इस चित्र को देखता हूँ, परमेश्वर ऊपर से जो ये श्रापित धरती को देखता Every है, home fighting, quarreling, grumbling, जहाँ पर हर एक परिवार झगड़ा कर रहा है, कुड़कुड़ा रहा है, शिकायत कर रहा है, wayward children, भटके हुए बच्चे हैं, dark, 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 the whole world. हर एक संसार में, हर एक जगह के अंदर अंधकार अंधकार दिख रहा है। There, one home with light. लेकिन वहां पर एक परिवार है, एक ज्योति के साथ, Godly husband and wife, और जहाँ ईश्वरीय पति पत्नी godly है, husband and children. और वहां पे ईश्वरीय पति पत्नी और बच्चे हैं, 100 miles away, another light. और 100 मील के बाद और एक परिवार, वहां पे एक Another परिवार, 100 miles away, another light. और उसके 100 मील के बाद और एक वहां पर प्रकाश है।
Don't you think as God looks down upon Bombay and Pune and all these areas, God wants to see some homes with light like that? और क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर जब ऊपर से देखता है बॉम्बे पुणे विस्तार के अंदर कि ऐसे ऐसी छोटी छोटी ऐसी लाइट वो देख सके? You decide from today, Lord, I'm going to have a home like that. और आप ये निर्णय ले कि प्रभु आज से मैं ऐसा पारिवारिक जीवन में रखना चाहता हूँ। Or in Punjab or any North Indian states, और उत्तर भारत में पंजाब में कहीं पर भी God must see a home full of light. और परमेश्वर एक प्रकाश या ज्योति से भरा हुआ घर देखने पाए। Even if you don't understand everything you said today, और यहाँ तक कि आज जो भी हमने आज बताया उसमें से सारी चीजें यदि आप समझ ना भी पाए हो, say, Lord, कहे प्रभु I want to glorify you in my family life. प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन में तुझे मैं महिमा देना चाहता हूँ। We want to follow the principles of love and humility in our home. और हमारे परिवार के अंदर प्रेम और नम्रता के जो सिद्धांत है उसका अनुसरण हम करना चाहते हैं। We have a verse, 2 verses in our home. हमारे घर में एक 2 वचन है, By love serve one another. और वहाँ लिखा है प्रेम के कारण प्रेम से एक दूसरे की आप सेवा करें। And another verse, let everything you do be done in love. और दूसरा वचन है कि जो कुछ आप करते हैं वो प्रेम से आप करें। Both are verses from the Bible. और ये दोनों वचन बाइबल से है। Let everything you do be done in love, और जो कुछ भी आप करते हो प्रेम में करें, and by love serve one another. और प्रेम में होकर एक दूसरे की सेवा करें। Let us follow that. आइए इसका And अनुसरण we करें can build Christian homes in this land. और इस देश के अंदर हम एक मसीह परिवार की उसको बनाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we know that you are far more keen than we are to see godly homes. प्रभु आप हमसे ज्यादा प्रभु आप बहुत चिंता करते देखना चाहते एक पारिवारिक ईश्वरीय परिवार। Build up many godly homes in this land. प्रभु इस देश के अंदर बहुत सारे ईश्वरीय परिवारों को आप बनाएं। Fill us with the Holy Spirit अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए to satisfy your heart. ताकि हम आपके प्रभु हृदय को We संतुष्ट कर pray सके। in Jesus' name. हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। Amen. आमीन।